महापुराण की कथा कहती है, जब लक्ष्मी घर में आए उससे पहले घर की सफाई कर लेना चाहिए। उसका कारण यह है कि साफ सफाई वाले घर के अंदर लक्ष्मी टिकती है और बहुत दिनों तक रहती है। घर की सफाई कर लेना चाहिए। अब कितनी सुंदर बात हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहा गया कि दीपावली आई, लक्ष्मी जी आई तो घर की सबसे पहला काम घर में करा गया, घर की सफाई। आपसे भी निवेदन है, आपके घर में जब लक्ष्मी बढ़ने लगे, दिवाली से मतलब नहीं है, दीपावली से मतलब नहीं है सफाई का। जब तुम्हारे घर में संपदा बढ़ने लगे, तुम्हारा व्यापार चलने लगे, तुम्हारी दुकान चलने लगे, तुम्हारी नौकरी अच्छी तरक्की की हो जाए, तुम्हारा पैकेज बढ़ जाए, खूब तुम कमाने लगो, तो निवेदन है जब लक्ष्मी तुम्हारे घर में आने लगे तो इस दिल की, इस मन की भी सफाई प्रतिदिन करते रहना, जिससे इसमें अहंकार ना जम जाए, इसमें अभिमान ना आ जाए, इसके अंदर अहंकार प्रकट ना हो जाए। जब आप अपने दिल की सफाई कर कर रखोगे, अभिमत्ता में नहीं फूलोगे, अहंकार में नहीं फूलोगे, अहंकार में अधिक नहीं बढ़ पाओगे, तो ये निश्चित है तुम्हारे यहां लक्ष्मी टिकेगी। जिसका घर साफ हो जाता है, सफाई हो जाती है, उसके यहां लक्ष्मी थोड़ी टिकती है, रुकती है, रहती है। आपके भीतर से अहंकार गया, काम गया, लोभ गया, वासना गई, तृष्णा गई, अहंकार गया, तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में टिकेगी। और अगर तुम थोड़े बहुत भी अहंकार में फूल गए, मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा वैभव, मेरी सत्ता, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, जब तुम अहंकार में फूलने लगोगे तो लक्ष्मी फिर टिकती नहीं, फिर लक्ष्मी चली जाती है, वहां टिकेगी नहीं लक्ष्मी। इसलिए दीपावली के पहले का सबसे पहला काम है सफाई करना। सफाई का मतलब यह नहीं है कि घर की सफाई करना, सफाई का मतलब है अपने दिल की सफाई करना, अपने मन की सफाई करना। इसके अंदर अहंकार ना रह जाए, इसके अंदर काम आसक्ति, तृष्णा ना रह जाए। अभिमत्ता से दूर हो जाओ। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से उतार कर रखी है, जो आपके जिंदगी में, आपके भी जीवन में और हमारे भी जीवन में काम आती है। कभी बहुत बड़े विद्वान मत बनना और बहुत बड़े ज्ञानी मत बनना। ज्यादा विद्वान बन जाते हैं, ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं, तो वो भरा हुआ जो मटका है ना, वो झलकता है। अंदर अगर पात्र के अंदर दूध भरा हुआ है, पात्र के अंदर, बर्तन के अंदर अगर पानी भरा हुआ है, तो अलग से हम पानी डालेंगे तो उसमें भराएगा नहीं, बाहर झलक जाएगा। उसमें दूध भराएगा नहीं, झलक जाएगा। उसमें तेल भराएगा नहीं, तेल झलक जाएगा। अगर वो पात्र खाली है, पात्र अगर खाली है, तो उसमें जो भरोगे वो भरता चले जाएगा। तो बहुत विद्वान नहीं बनना, बहुत ज्ञानवान नहीं बनना हमको कि मुझे सब आता है, मेरे को सब कथा मालूम है, मेरे को मत सुनाओ, तुम मुझे मत बताओ। कई बच्चे कह देते हैं, कई बहुएं कह देती हैं अपनी सास से, मम्मी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं कोई तुम्हारे जैसी अनपढ़ नहीं हूं, बहुत पढ़ी लिखी हूं, मुझे बहुत ज्ञान है। कई बार बेटे कह देते हैं, पापा तुम तुम्हारे लेवल से दुकान चलाते होगे, मुझे मेरे लेवल से चलाना है, मैं सुन नहीं सकता, मुझे सब पता है, मुझे सब ज्ञान है। थोड़ा सा पढ़ लेने से, थोड़ा सा विद्या अध्ययन कर लेने से बहुत ज्ञानी मत बनना। निवेदन है, बहुत ज्ञानी नहीं। 4 इंजीनियर, एक आड़ा टेढ़ा पाइप, उस आड़े टेढ़े पाइप में 4 इंजीनियर एक तार को डाल रहे थे और वो इंजीनियर से तार अंदर नहीं गया। एक किसान उन इंजीनियर को देखकर दुखी हो गया। उसने कहा, तुम्हें देख रहा हूं 4 दिन से तुम तार को उसके अंदर डाल रहे हो, आड़ा टेढ़ा पाइप है, इसमें जा नहीं रहा, मैं डाल सकता हूं। चारों इंजीनियरों ने विचार करा, बताओ कैसा मूर्ख है, एक तो किसान, गांव में रहने वाला, अकल तेरे में नहीं, हम 4 बड़े बड़े इंजीनियर, हमारी विद्वत्ता को तू क्या जानेगा, क्या तू इस तार को अंदर डाल सकता है? हाँ डाल दूंगा। एक इंजीनियर का दे दो इसको। उसने कहा, अब भी आया, घर गया, घर के मकान में से एक चूहे को पकड़ लाया, चूहे की पूंछ में तार को बांध दिया, चूहे को अंदर छोड़ दिया, तार बाहर निकल गया, तार बाहर निकल गया। कभी कभी बहुत विद्वत्ता का अभिमान हमको डुबो देता है। रावण में और हनुमान जी में एक बहुत बड़ा अंतर था। रावण कौन था?
आज भी लोग कहते हैं रावण बहुत विद्वान था। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। रावण के लिए जो भी बोलेगा तो एक बात बोलेगा कि रावण बड़ा विद्वान था, पर हनुमान जी के लिए कोई नहीं बोलेगा कि हनुमान जी विद्वान थे। हनुमान जी के लिए लोग कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। क्या बोलते हैं? बोलो जम के बोलो जरा। विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा, हनुमान जी को विद्यावान कहा। विद्वान जो होता है वो जगत में डोंडी पीटता रहता है, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है, मुझे सब अकल है, तुम लोग नहीं जान सकते, हम लंकेश हैं, हम लंकेश हैं, यह विद्वत्ता। और विद्यावान क्या होता है? जब लंका में भी प्रवेश करता है तो मशक समान रूप धरकर प्रवेश कर जाता है। विद्वान में और विद्यावान में अंतर है। विद्वान झुकना पसंद नहीं करता, विद्वान छोटा बनना पसंद नहीं करता, और विद्यावान बहुत छोटा होकर अपना काम निकालकर आगे बढ़ता चले जाता है, वो विद्यावान होता है। रावण को इतना ज्ञान होने के बाद भी रावण के नाम के आगे विद्यावान नहीं लिखा, उसके आगे पर विद्यावान संबोधन से संबोधित नहीं किया उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत ज्ञानी नहीं बनना हमको, बहुत विद्वान नहीं बनना हमको। आपको कितना आता है ये आप अपने अंदर रखिए, आप कितने चतुर हैं ये चतुरता रखिए, आप कितने विद्वान हैं ये विद्वत्ता आपके अंदर रखिए। जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तब अपनी विद्वत्ता कभी मत दिखाना। कोई जल चढ़ा रहा है, आड़ा टेढ़ा चढ़ा रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाते समय तुम्हें नहीं कहना है कि जल ऐसे चढ़ाओ। तुम जब वो जल चढ़ाकर मंदिर के बाहर चले जाए और आप भी मंदिर के बाहर हो जाओ तब कहो कि तुम गलत तरीके से जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ाने का तरीका ये है, बेलपत्री चढ़ाने का तरीका ये है। पर भोलेनाथ के सामने अपनी विद्वत्ता नहीं दिखाना, अपना विद्वान पद मत दिखाना। भगवान के सामने ये मत दिखाना कि मुझे बहुत कुछ आता है और इसको कुछ नहीं आता। भगवान के सामने तुम ये कभी मत दिखाना कि मुझे सब कुछ आता है, इसको कुछ नहीं आता। जितने छोटे बन जाओगे मेरे भोले बाबा के आगे, जितने नरम बन जाओगे मेरे शंकर जी के सामने, जितने छोटे बन जाओगे उतनी झोली भरकर अपने घर पर लेकर जाओगे। जितने छोटे बन सकते हो उतने बन जाओ, जितने नम्र बन सकते हो उतने बन जाओ। वो ब्राह्मण की बेटी, बालक ने आकर उससे लड्डू मंगा पर उसने नहीं दिया। अब उसकी नम्रता देखिए, उस बेटी की विद्या देखिए। मैं तुमको लड्डू नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? क्योंकि तुम गणेश नहीं हो। अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारी सूंड होती, अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारे बड़े बड़े कान होते, अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारी तोंद निकली हुई होती, अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारा गज का मुख होता, पर तुम्हारा तो मनुष्य का मुख है। तुम तो मानव का मुख लेकर बैठे हो, तुम गणेश नहीं। गणेश जी ने कहा मैं तुझे क्या सबूत दूं कि मैं गणेश हूं? सबूत क्या दिया जाए कि मैं गणेश हूं? यह अनभिज्ञता है हमारी। एक छोटा सा लड़का पापा की शादी की एल्बम देख रहा था। किसकी शादी की? जम के बोलो जरा। पापा की शादी की एल्बम देख रहा है, और पापा की शादी की एल्बम देखते 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 एल्बम जब वो देखना प्रारंभ करा, देखता गया देखता गया देखता गया, पर वो एल्बम को देखते 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 आखिरी में खूब जोर जोर से रोने लगा। तो मम्मी ने पूछा क्यों रो रहा है? इसमें मेरा फोटो नहीं है। मां उसको समझाए कि तू पैदा ही नहीं हुआ था रे, इस फोटो में कहां से तू होगा? ऐसे संसार के कई लोग हैं जो रामायण पढ़ते हैं पर रामायण पर विश्वास नहीं करते, महाभारत पढ़ते हैं पर महाभारत पर विश्वास नहीं करते,
शिव पुराण सुनते हैं पर शिव पुराण पर विश्वास नहीं करते। जो शंकर पर, राम पर, कृष्ण पर, हमारे वेदों पर, हमारी पुराणों पर, हमारी शास्त्रों पर जो विश्वास नहीं करता, समझ लेना कि वो पापा की एल्बम देखकर जिद कर रहा है कि मैं कहां हूं इसमें। उसको ये नहीं मालूम कि क्या शास्त्र, क्या वेद, क्या पुराण। आप लोग अगर रोज रोज मंदिर, तो अब लोग समझदार हो गए तो आप लोग किसी के सुनते नहीं हो। नहीं तो पहले जब शुरू शुरू में आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी होगी और मंदिर जाना चालू करा होगा तो बहुत सारे लोग तुमको अकल देने वाले मिले होंगे। क्यों जाती हो, क्यों चक्कर में पड़ी हो बस सियोर वाला महाराज के, क्यों मंदिर जाती हो, क्या होगा बेलपत्र चढ़ाने से, क्या होगा फुलेरे का दर्शन करने से, क्या होगा धतूरा चढ़ाने से, क्या होगा वृक्ष की पत्ती शिव का श्रृंगार करने से। पहले लोग कहेंगे तुमको। पर मेरा बेटियों से, बेटों से, मेरा माताओं से, मेरा पुरुषों से सबसे निवेदन है, आज हरतालिका तीज है, आप 5 फुलेरे का दर्शन करने जाना और 5 फुलेरे का दर्शन कर कर एक डायरी पर लिखकर रखना कि आज 18 सितंबर को मैंने फुलेरे का दर्शन करा था और 5 फुलेरे का दर्शन करते हुए मैंने बाबा से यह मांगा था, अगले साल वो फुलेरा बंधने से पहले तेरी मनोकामना पूर्ण होती कि नहीं होती, तू अंदाजा लगा कर दे। लिख के जरूर रखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया। मैंने जो मांगा था वो दिया कि नहीं दिया। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, मेरा नाम अनीता खुटेटा, पत्नी श्री ओम प्रकाश खुटेटा है। मैं राहटनी पुणे की रहने वाली हूं। पुणे की रहने वाली, मूलतः मैं बसवा राजस्थान की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता खुटेटा, पत्नी श्री ओम प्रकाश खुटेटा, मैं राहटनी पुणे की रहने वाली हूं। मूलतः मैं बसवा राजस्थान की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिव कृपा का मैं क्या व्याख्यान करूं गुरुदेव? आप हमारे साथ में पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं और टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। शिव कृपा का मैं क्या व्याख्यान करूं गुरुजी? मेरी पुत्री जो कि पिछले 10 वर्षों से राजकीय सेवा में अध्यापिका के पद के लिए प्रयास कर रही थी, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी, पर 10 साल से उसको कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ अंकों से असफल रह जाती थी। उसका विवाह 2009 में हुआ था। अभी कौन सा चल रहा है? कितना साल हो गया? अब 2009 में उसका विवाह हुआ था। तब से 2009 से वो प्रयास करती रही कि मेरी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, पर नौकरी नहीं लगी गुरुदेव। आखिरी में पिछले वर्ष फुलेरे का मतलब आपने बताया था, अब इस पत्र को देखिए, फुलेरे का मतलब आपने बताया था। उस फुलेरे का दर्शन मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो कर, और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। राजस्थान सरकार ने इसने बहुत पहले एक एग्जाम दिया था शिक्षक पद के लिए, जिसकी नियुक्ति बाबा ने बस फुलेरे का दर्शन कराकर इसको उस सरकारी शिक्षिका के पद पर नियुक्ति प्रदान की। यह शिव तत्व है, इसको घड़ी कहते हैं, इसको शंभू कहते हैं। और एक पत्र में उन्होंने एक और चीज लिखी है, इसी वर्ष बाबा की कृपा से 2023 में मेरे बाबा ने कृपा करी और पिछले वर्ष फुलेरे का दर्शन कर कर बाबा ने जो सुनी है, मेरी पुत्री ने पशुपति व्रत भी करा, बाबा का गुणगान भी करा और पुत्री को 35 वर्ष की आयु में सरकारी अध्यापक सफलता प्राप्त हुई है। यह बाबा की कृपा से प्राप्त हुई। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहा? आप क्या मांग रहे हैं शिव जी से, आप क्या कह रहे हैं शंकर भगवान से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो,
शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप जाएं, हम तो बेटों से भी कहेंगे, हम पुरुषों से भी कहेंगे कि शर्म ना करें। किसी मंदिरों में अगर फुलेरा बंधा हो तो वहां जाएं, घरों में बंधा हो तो पूछ कर घर के अंदर दर्शन करने जाएं। अपने दिल की बात हाथ जोड़कर बाबा से हृदय के साथ कह कर आए, बाबा आप सुनोगे मेरी बात, आप स्वीकार। शिव तत्व है, शिव तत्व की प्राप्ति। एक फुलेरा दूज का धतूरा सुना है ना कथा में, शिवरात्रि के बाद जो फुलेरा दूज आती है, फुलेरा दूज का धतूरा उसमें, और एक शिव हरताली का तीज का फुलेरा। ये बहुत एक फुलेरा दूज के धतूरे का भी एक संवाद बड़ा सुंदर है। देखिए पत्र बहुत बड़ा है। द्वारका, नागरगोजे, पुणे, हड़पसर महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो। द्वारका, नागरगोजे, पुणे, हड़पसर महाराष्ट्र, कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। द्वारका, नागरगोजे, पुणे, हड़पसर से हूं। आप पत्र अपने एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़िएगा। बाबा जी कल भी मैंने आपको पत्र लिखा था लेकिन आपने पढ़ा नहीं। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक लिखती रहूंगी। बाबा जी पिछले 12 साल से मेरी पीठ में और गर्दन के अंदर, गले के अंदर 2 गठान थी, बहुत त्रासदी थी। हॉस्पिटल में जांच कराई, डॉक्टर को बताया, और श्रीदी हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा तुम्हारे पीठ में भी और गले के अंदर भी बड़ी गठान हो गई है, उसका ऑपरेशन जरूरी है, उसको निकालना पड़ेगा। मैं बहुत टेंशन में रहती थी गुरुदेव, अब रात भर रोती रहती। फिर एक सहेली ने मुझे आपके बारे में बताया, फिर मैंने आपकी YouTube पे कथा सुनना चालू किया। फिर आपने जो धतूरे का वर्णन बताया था फुलेरा दूज का, वो धतूरे का स्मरण करा। शिवरात्रि के दिन 7वां धतूरे का स्मरण शिवरात्रि के बाद जो आपने बताया वो किया। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरी पीठ की गांठ और गले की जो गठान थी उसके ऑपरेशन के लिए मुझे तारीख निकाली गई, और उस तारीख को मैं चेक कराने के लिए वापस गई तो डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो सकता है, जिसका ऑपरेशन करना था वो गठान गल चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने हड़पसर से। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती है। आई हुई है? अच्छा उधर हैं क्या? ठीक है, टीवी चैनल पर अगर वो दिख जाए तो देख लेंगे, नहीं तो एलईडी वाले अपने कैमरे से कवर कर सकते। बधाई आपको, आपका स्वास्थ्य बाबा ठीक रखे। दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर। शिव तत्व इसको कहता है। बैठो बहन, बैठ जाइए। शिव की भक्ति इसी को कहते हैं। एक शिवरात्रि के बाद आने वाली फुलेरा दूज, कौन सी दूज? फुलेरा दूज। और एक हरताली का तीज का फुलेरा। इसके महत्व को जिस दिन तुम जान गए उस दिन सुख पा गए, सुख पा गए। लोग हंसेंगे, और देखो दुनिया के लोगों का काम है हंसना, वो तो हंसते रहेंगे। लोग ताना भी देंगे, तुम सीहोर वाले महाराज का कहना मानते ही क्यों? लोग अपशब्द भी कहेंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। ये तो दुनिया के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब कहने को तो लोग कितना प्रेम से कहते हैं, कितना भाव से कहते हैं कि महिला घर की इज्जत होती है। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो जम के जरा, बोलते कि नहीं बोलते? कहने वाले कहते हैं कि महिलाएं घर की इज्जत होती है, महिला घर की इज्जत होती है। पर मेरा निवेदन है, जो कह रहे हैं कि महिला घर की इज्जत होती है, उनसे निवेदन है कि आप उस महिला अगर घर की इज्जत होती है तो उसको इज्जत देते क्यों नहीं हो?
कहने में और करने में अंतर है। कहने वाला तो कह देता है कि महिलाएं घर की इज्जत होती हैं, महिलाएं घर की इज्जत होती हैं, तो तुम कह तो रहे हो, पर अपने घर की महिला को इज्जत देना सीखो, अपने घर की महिला को आदर देना सीखो। केवल कहने से नहीं होगा कि महिला घर की इज्जत होती है। महिला को जिस दिन तुम इज्जत देना चालू कर दोगे, उस दिन घर की इज्जत महिला होती है, तब मान्य होगा। ये तो दुनिया के लोग हैं, कुछ भी कहते फिरेंगे, इनका 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 कोई वर्णन नहीं है। कहते कुछ है, होता कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। बोलने को बोल दिया कि महिला घर की इज्जत होती है, पर इज्जत दो तो। इज्जत देने से महिला इज्जतदार बनेगी। आप इज्जत दोगे? आप शब्द कहते हो, जब देखो जब 3 शब्द ऐसे बोल जाते हो, 2 मिनट के लिए घर आते हो, आड़े टेढ़े शब्द बोलकर चले जाते हो, ताने देकर चले जाते हो, आप शब्द कहकर चले जाते हो, उसको पांव की ठोकर के बराबर मानते हो, उसको धूल के बराबर मानते हो, और वो एक तरफ कहते हो कि महिला घर की इज्जत होती है। उसको इज्जत देना चालू करो, उसको सम्मान देना चालू करो। और जो सम्मान, जो इज्जत मेरे महादेव ने नारी को दी है, जो इज्जत, जो सम्मान मेरे भोले बाबा ने स्त्री को दिया है, जो इज्जत, जो सम्मान मेरे शंकर भगवान ने स्त्री को, नारी को दिया, ऐसा सम्मान दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मेरे भोले बाबा जो दिए वो सम्मान कोई स्त्री को नहीं दे सकता। कौन दे सकता? शंकर भगवान का शिवलिंग जमीन पर, शंकर भगवान का शिवलिंग जमीन पर, पार्वती जी जमीन पर हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पार्वती जी को थोड़े ऊंचे स्थान पर शंकर जी ने विराजमान करा। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाना, शिव मंदिर में दर्शन करने जाना, शंकर भगवान बिल्कुल जमीन पर शिवलिंग रखा हुआ है और पार्वती जी थोड़े ऊंचे स्थान पर बैठी हुई हैं, थोड़े ऊंचे स्थान पर बैठी। जितना आदर मेरे देवादिदेव महादेव ने स्त्री का करा है, जितना आदर मेरे देवादिदेव महादेव ने नारी का करा है, इसीलिए तो सबसे ज्यादा संख्या में शंकर भगवान की पूजन करती कौन है? नारियां करती। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें आदर दिया है, उन्हें सम्मान दिया है। जो अपनी नारी का सम्मान करते हैं, जो स्त्री का सम्मान करते हैं, जो आदर करते हैं नारी का, जो नारी के लिए शब्द श्रेष्ठ बोलते हैं, नारी उसका आदर करती है। और जो नारी को अपशब्द कहते हैं, फिर नारी भी उसका आदर करना बंद कर देती है। कई लोग हमसे भी कहते हैं, तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा स्त्रियां जाती हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं जाती हैं। गुरुजी, तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा स्त्रियां पहुंचती हैं। हम उनसे क्या कहें? क्योंकि शंकर भगवान की कथा है और देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी को बराबरी में बिठाया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को बराबरी में बिठाया, चरणों में बिठाया। इंद्र ने अपनी पत्नी को बराबरी में बिठाया। पर केवल 33 कोटि देवी देवता में एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने पार्वती को ऊंचा बिठाया और खुद नहीं कर बैठे। स्त्री का आदर करिए। नारी घर की इज्जत होती है, तो मेरा निवेदन है उस नारी की इज्जत करना प्रारंभ करिए। करो आप इज्जत। आप इज्जत करोगे, आदर करोगे, सम्मान करोगे। और देखो, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप जानते नहीं हो मेरी पत्नी को। आप तो कह देते हो व्यासपीठ से, पर आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। आप मेरी पत्नी से अभी मिले नहीं हो एक बार, गुरुजी। और आप कहते हो कि नारी का सम्मान करो, आदर करो, अभी आप मेरी पत्नी से मिले नहीं हो। हम उनसे कहते हैं, भाई हम आपकी पत्नी से मिलना भी नहीं चाहते और हमें मिलना भी नहीं है। हम तो इतना कहना चाहते हैं, तुम्हारी पत्नी मॉल में जाती है कपड़ा खरीदने के लिए, पूरी दुकान फैला कर आ जाती है। तुम्हारी पत्नी जेवर खरीदने जाती है, पूरी जेवर की दुकान फैला कर आ जाती है। ये नहीं, ये नहीं, ये। सब्जी लेने जाती है तो सब्जी वाले को हिला कर आ जाती है। किराना लेने जाती है तो किराने वाले के यहाँ हिला कर आ जाती है। बड़ी मुश्किल से उसको कपड़ा पसंद आता है। जरा सोच, इतने लड़कों में तुझे पसंद करा, तू कितना कीमत वाला होगा। और तू कह रहा है कि मेरी पत्नी से भी मिले नहीं हो। अरे तेरे जैसे हीरे को देख लिया बहुत। जो कपड़ा खरीदने जाए, एक मोबाइल का कवर लेने जाए तो चेंज करती रहे, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को पसंद नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पसंद नहीं। और शादी के मामले में तेरे को पसंद करा तो तू कितना किस्मत वाला है। डायमंड है तू, डायमंड, हीरा है तू।
और कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी से मिले नहीं हो। क्या करूं मिल के, है क्या करना मिल के? अब तुझे देख लिया ना, बस उसकी पसंद इतनी अच्छी है, उससे समझ में आ गया कि कितनी अच्छी है, बस बहुत है। और कि तुम मिले नहीं हो, तुम तो कह देते हो नारी का सम्मान करो, आदर करो, शंकर भगवान पार्वती जी का करे, करना चाहिए, करो। जितना आदर दोगे उतना आदर वो भी तुम्हें देगी। शिव कथा कहती है शंकर भगवान ने पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। अब शिव जी ने तो पार्वती जी को केवल ऊंचे स्थान पर बिठाया, पर पार्वती जी ने शंकर को अपने दिल के सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाया कि मेरे शिव है, ये मेरे औघड़ी है, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। आप आदर ही करना नहीं जानते तो फिर क्या आदर होगा? किसी को फूल दीजिए तो आपको भी फूल देगा। यहां पर लोग माला लेकर आते हैं तो उन्हीं की माला हम उनको ही दे देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? कोई अगर सामान लाया है तो उसका उसको समर्पित है, ले जाओ। फूल दिया तो फूल दे दिया, बेलपत्र दी बेलपत्र दे दिया, माला दी माला दे दी, वस्त्र दिया वस्त्र दे दिया, जो दिया उसको वापिस वही मिला। आपने अपनी पत्नी को आदर दिया तो लिख कर रख लेना, तेरी पत्नी भी तुझे आदर देना प्रारंभ कर देगी। सम्मान देना पड़ेगा, पहले देना है फिर लेना है। दुनिया के लोग पहले देते नहीं है, लेने की आशा ज्यादा पड़ जाती है। सास को लगता है मेरी बहू मेरा सम्मान करे, तो मेरी सासुओं से निवेदन है बहू का सम्मान तुम चालू कर दो। हमें लेने की आदत ज्यादा है, हमारी आदत इतनी बुरी हो गई ना कि हम लेना जानते हैं पर देना नहीं जानते। मेरी बहन राखी पे राखी बांधने आएगी तो अपने भतीजों के लिए कौन कौन से कपड़े लेके आएगी। अब आशा लगी है कि बहन आ रही है, ननंद आ रही है तो वो हमारे लिए कुछ लाए, ननंद आ रही है, बहन आ रही है तो भतीजों के लिए कपड़े लाए, बहन आ रही है, ननंद आ रही है तो हमारे लिए कुछ लेकर आए। बल्कि आस ये होना चाहिए कि जीजी तू आए तो कुछ लेकर मत आना, बाबा ने हमको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम तुझे देकर भेजेंगे। बाबा ने हमको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम तुझे देकर भेजेंगे, तू लेकर मत आना जीजी। यहां पर सब है। आदत तुमने ऐसी बना ली कि बस तुम्हें लेने की आदत हो गई, देने की नहीं हुई। और मेरा निवेदन है सासुओं से भी, मेरा निवेदन है बहुओं से भी, मेरा निवेदन है पतियों से भी, मेरा निवेदन है पत्नियों से भी, मेरा निवेदन है भाई और भाभियों से भी, मेरा निवेदन है जीजी और जीजाओं से भी कि तुम दूसरे को सम्मान देने की आदत डाल लो, तुम्हें सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तुम दो तो पहले, तुम प्रदान तो करो पहले, तुम दे ही नहीं रहे हो और लेने की आदत डाल ली तुमने कि मुझे कोई दे दे, मुझे सम्मान दे दे, मुझे आदर दे दे, मुझे सत्कार कर दे। तुम मीठी वाणी बोलकर सम्मान देना प्रारंभ करिए, वो मीठी वाणी बोलकर तुम्हें आदर देना प्रारंभ कर देगा। हमारे यहां महाराष्ट्र में लिखा रहता है जगह जगह पर अतिथि देवो, बोलो बोलो जम के जरा बोलो, अतिथि देवो भव। कौन सा अतिथि? नहीं लिखा था, हम तो देखो इतना तो हमको याद माद रहता नहीं है। वो तो यहाँ गाड़ी में से आते हैं तो हमारा पायलट है ना गाड़ी वाला, वो धीरे आराम से चलाते चलाते ले आता है बढ़िया प्रेम से। और कहीं कहीं पढ़ने में अगर आ जाता है तो हम उससे पूछते भी रहते हैं, हम उससे बात भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। अब वो हमने उससे पूछा क्यों रे पुणे में कल बहुत गर्दी थी, तो हमने उससे पूछा कि इसको मराठी में बोल। तो हमने उससे बोला कि हम बोल रहे थे उसको, हमारी भाषा में गलत हो सकता है कि सकाली गर्दी जास्ती आहे, तो हम ऐसा उसको बोल रहे थे। तो वो बोला गुरुजी तुम्हें कभी मराठी नहीं आ सकती। हमने कहा हो ए भाऊ तेरे को आती ना, तो क्या चांगली सब बात है। हमने ठीक है बढ़िया, पर तेरे को आती ना, बाकी अपनी मराठी तो ये कथा वाले समझ जाते, बस इनको समझ में जाए ना बस बहुत है। अब वहां लिखा था एक जगह पर अतिथि देवो भव। अतिथि कौन सा अतिथि?
दो तरह के अतिथि होते हैं, दो तरह के मेहमान होते हैं। एक मेहमान वो होता है जो मन देख कर आता है, और दूसरा मेहमान वो होता है जो तुम्हारा मकान देख कर आता है। अब लिखा है अतिथि देवो भव। कौन से अतिथि के लिए लिखा? जिसने तुम्हारा घर नहीं देखा, जिसने तुम्हारा मकान नहीं देखा, जिसने तुम्हारे घर में पूरन पोली नहीं देखी, जिसने तुम्हारे घर में कुछ नहीं देखा, केवल देखा तो मेरी मौसी का मन बहुत अच्छा है, मेरा भाऊ बहुत अच्छा है, मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरे काका बहुत अच्छे हैं। जो मन देखकर तुम्हारे घर में मेहमान आता है, वो मेहमान के लिए लिखा होता है अतिथि देवो भव। और तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा वैभव बड़ा, तुम्हारा बंगला बड़ा, तुम्हारी कोठी बड़ी, तुम्हारे फ्लैट बड़े, तुम्हारी गाड़ी बड़ी और तुम्हारा मकान बड़ा, आज तक तुम्हारी याद नहीं आई थी, पर जैसे जैसे तुम्हारा नाम बढ़ा वैसे वैसे मेहमान को तुम्हारी याद आ जाए, तो ये अतिथि देवो भव नहीं है। इसको अतिथि देवो भव नहीं कहेंगे, इसको धन देवो भव कहेंगे कि ये केवल पैसा देखकर, या इसको कहेंगे दिखावा देव भव, बस केवल धन देखकर, गाड़ी बंगला देखकर रिश्तेदारी बन गई, बहुत लोग आने लगे, बहुत संबंध होने लगे। अब पैसा बढ़ा, नाम बड़ी, शोहरत बड़ी, तो लोग बढ़ गए। उनको पहचानते हो? वो तो हमारे काका की लड़की, हड़पसर वाले को जानते हो, वो हमारे चाचा जी की लड़की। जब धन बढ़ गया, वैभव बढ़ गया, सत्ता बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, तो बहुत सारे मेहमान आना चालू हो गए, बहुत सारों से पहचान हो गई। पर जब कुछ भी नहीं था, केवल ये मन था, तब कोई आता था तो समझ लेना कि वो सही अतिथि जो तुम्हारे दिल से आता था, दिल के लिए आता था, धन से उसको कोई प्रीति ही नहीं थी। आज के जमाने में मेहमान आए तो उसके लिए अलग से कमरा देना पड़ता है। पहले जो मेहमान मन के लिए आता था, नीचे जमीन पर गद्दे डल जाते थे, गादी डल जाती थी, लाइन से सब सो जाओ, भोजन बन जाता था। पहले मेहमान आते थे, रसोई घर में खड़े रहकर साथ में भोजन बनवाते थे। आज के मेहमान तो टेबल पे, भाभी ले आओ, क्या बनाया है? इडली सांभर, भाभी बहुत अच्छा बनाया। तो मन ऐसा होता है, इतनी चरी, एक बार आके काम तो करी, कितनी खाई, थोड़ा सा तो काम कर, बहुत अच्छा बना। ये जो मेहमान हैं जो केवल टेबल पर बैठकर, सामने बैठकर खाकर चले जाते हैं, रसोई घर में झांक कर भी नहीं आते कि एक बहू काम कर रही है, एक सास काम कर रही है, एक बुजुर्ग काम कर रहा है, चलो मैं आई हूं, मेहमान बनकर आई हूं। मेहमान का मतलब क्या होता है? जो मन में निवास करे, और मन में निवास करने वाला तो रसोई घर में आकर, ला बेटा मैं काम कर देती हूँ, सब्जी में काट देती हूँ, तू दूसरा काम कर ले, ला आटा में उसन देती हूँ, तू दूसरा काम कर ले। ये पहले के मेहमान होते थे, जो आते थे तो सीधे काम में लग जाते थे। आज के मेहमान तो इतनी डेंटिंग पेंटिंग करके आते, राम, इतनी इनको तो हंसने की भी फुर्सत नहीं रहती, ज्यादा हंस दे तो दांत में लिपस्टिक चिपक जाए, तो हंस भी नहीं सकते। अब इन मेहमान से क्या आशा रखो? अब कह रहे अतिथि देवो भव, तो जहां कहीं भी लिखा हुआ अतिथि देवो भव, तो समझ लेना ये मन वाले के लिए लिखा है, मकान वालों के लिए नहीं। जो मकान देख कर आते हैं वो मेहमान नहीं हो सकते, जो मन देख कर आया वो मेहमान है, वो हमारे लिए अतिथि परमात्मा के तुल्य है, देव के तुल्य है। आज कल की बात है, आज की बात है, शंकर भाऊ के भैया आए थे, विजय भाऊ, तो उनके साथ में कुछ लोग आए थे, तो वो बाहर बैठकर बात कर रहे थे कि कथा में इतने अच्छे लोग आए हुए हैं, इतने सात्विक लोग आए हुए हैं कि कथा भी सुनते हैं, भजन भी करते हैं, रात भर इनके कीर्तन भजन ढोलक पेटी पर चलते रहते हैं और लोग नाचते आनंद करते रहते हैं। ये अतिथि हैं जो मन से आए, ये मकान देखकर नहीं, ये देखकर नहीं आए कि आप आमदार हो, ये देखकर नहीं आए कि आप प्रदेश के अध्यक्ष हो या देश के अध्यक्ष हो या आपके शहर के अध्यक्ष हो, ये देखकर आए हैं कि आप शंकर जी की कथा करा रहे हो तो आप शंकर के तुल्य हो, इसलिए शिव महापुराण की कथा में पहुंचे। ये शिव के तुल्य मानकर आप कथा करवाने वाला शंकर, कथा सुनने वाला शंकर, कथा करने वाला भी शंकर ही है। हम तो केवल एक निमित्त। और शंकर भाऊ, जगताप जी, अश्विनी ताई को और विजय भाऊ जगताप जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि पानी भी खूब आया, रोज कथा के समय जलवृष्टि भी होती है, रोज व्यवस्थाएं भी
डामाडोल, क्योंकि पानी आता है तो थोड़ा सा तकलीफें तो होती है, पर अश्विनी ताई को भी धन्यवाद दूंगा, विजय भाऊ को भी दूंगा और शंकर भाऊ जगताप जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आपकी जो मित्र मंडली है और आपके जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं को कथा अगर पूरी हो जाए तो एक बार इनकी पीठ जरूर थपथपाना कि इनके बल पर यह कार्य सफल हो। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, टीआई, कमिश्नर, पुलिस प्रशासन को, और यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी आदि का जो पदाधिकारी गण हैं उनको, और जितने कांस्टेबल यहाँ लगे हुए हैं और जितने पुलिस कर्मी यहाँ लगे हैं और डॉक्टर कर्मी यहाँ लगे हैं, उनको साधुवाद दूंगा जो पानी को पानी नहीं देख रहे और रोडों पर खड़े होकर ट्रैफिक व्यवस्था और सारी व्यवस्था में लगे। धन्यवाद। क्योंकि यह कथा साधारण नहीं है, पुणे नगर की, कल हम अखबार में देख रहे थे, पुणे नगर के इतिहास की पहली कथा है जिसमें इतने लाखों भक्त एक साथ बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। रोड भरी पड़ी हुई है, यह पुणे नगर की पहली कथा। एक भक्ति का, विश्वास का बल आपके भीतर हो, आए आपके भरोसे, अतिथि देवो भव हो जाए। महाराज कहा, बेटी ने कहा कि मुझे गणेश जी को मैं लड्डू दूंगी पर तुझे नहीं दूंगी। मैं तुझे नहीं दूंगी। मैं पहचान क्या तेरी? बड़े कान नहीं है, गजमुख नहीं है, सूंड नहीं है, तौंद नहीं है, तो पहचान क्या तेरी? मैं तुझको लड्डू नहीं दूंगी। आखिरी में बालक वहां से ओझल हो गया। पूरा रात्रि बेटी अकेली उस जंगल में रही और गणेश जी जब पहुंचे तो शिव जी ने पूछा, क्या तू उस बेटी के हाथ का लड्डू खाकर आया? नहीं, उसने मुझे दिया नहीं, उसने मुझे नहीं दिया। शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है, भगवान का जो भक्त होता है, इतनी जल्दी डोलता नहीं है। उसको पूर्ण भरोसा चाहिए, विश्वास, दृढ़ता उसके भीतर होना चाहिए। विश्वास पूर्ण हो। यहां कोई ऐसे एक पत्र आया है, मेरा नाम स्वप्नजा अमोल कुसकर है। मैं पुणे लोह गांव से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं पुणे लोह गांव से हूं। गुरुदेव, शादी के कई साल हुए, संतान का सुख नहीं हो पा रहा था। बच्चा अगर ठहरता था तो वो वापिस गिर जाता था, संतान का सुख नहीं हुआ। तब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है, उस गांठ के कारण तुम्हें संतान का सुख नहीं होगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, गोदी में ले लो उसको। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे शरीर में गांठ है, गर्भाशय में बच्चे का जन्म नहीं होगा और संतान का सुख कभी नहीं होगा। जब तक गर्भाशय की गांठ का ऑपरेशन नहीं हो जाता, संतान का सुख नहीं होगा। बड़े टेंशन में हो गए। समय आया, मेरी सास ने कहा कि तुम शिवपुराण सुनो, बाबा सब अच्छा करेगा। और मेरा गर्भ भी ठहरा गुरुदेव, शरीर में गांठ भी रही। डॉक्टर कहते रहे कि ये गांठ के कारण तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, पर मेरे बाबा ने मुझ पर कृपा करी और वो गांठ होने के बाद भी मेरे शिव जी ने मेरे गर्भाशय से एक बेटे को जन्म दिया। मैं उसको लेकर कथा मंडप में आई हूँ। बाबा की कृपा। उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो, बालक को थोड़ा सा गोदी में ऊंचा कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रख लीजिए, बैठिए। साधुवाद, बधाई। ये शिव कृपा ही है। आपने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव तत्व की प्राप्ति, बैठो बहन बैठो, शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। आपका भरोसा इसी को कहते हैं। वो कैसे मिलेगा? आपने आपकी सासू की बात पर विश्वास करा और शिव महापुराण की कथा को टीवी पर सुना, टीवी पर सुनकर विश्वास कर कर फिर गर्भ धारण हुआ, तो ये भरोसा हो गया कि अब देगा तो मेरा महादेव देगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। ये विश्वास दृढ़ हो गया, पक्का हो गया।
और विश्वास ही तो दृढ़ करना है, भरोसा ही तो पक्का करना है। हमारा विश्वास ही पक्का नहीं हो, हमारा भरोसा ही पक्का नहीं हो, तो हम कैसे भगवत पद को प्राप्त कर सकते हैं? यहां कई लोग आए होंगे, उनका विश्वास पक्का होना चाहिए। मैं कथा सुनने गई हूं, मैंने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा पुणे नगर में संघवी में सुनी है। शंकर भाऊ उस कथा को कराए हैं, मैंने सुना उस कथा को, और मेरा विश्वास करता है अगली कथा कहीं पर भी होगी तो मेरा पत्र जरूर पहुंचेगा, यह निश्चित है। यह विश्वास के बल पर पहुंचता है। भरोसा होगा तो परमात्मा मिलेगा, भरोसा ही नहीं होगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा? खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं, उठा लो। आप करो विनती, वो खाली नहीं भेजता। आज हरतालिका तीज के दिन कथा सुन रहे हो, ये बाबा का फुलेरा शिव महापुराण के ऊपर लगा है। आप उस फुलेरे की छत्र छाया में बैठे हो, कुछ ना कुछ तो बाबा देकर भेजेगा, खाली कैसे भेज सकता है? कैसे भेजेगा? विश्वास दृढ़ करिए, भरोसा पक्का करिए, वो आएगा, देगा, निश्चित है। कह दिया लड़की ने, मैं तुम्हें लड्डू नहीं, गणेश जी कह रहे भगवान शिव जी से, उसने मुझे नहीं दिया। अब गणेश जी को गुस्सा आया, गणेश जी ने कहा पिताजी से, बासी रोटी का लड्डू है, और नाटक कर रही है। मोतीचूर का होता तो बात दूसरी थी। शंकर भगवान ने पार्वती जी को इशारा कर दिया, आज इसको एक भी लड्डू मत देना। आज गणेश जी को लड्डू नहीं मिलना। मां के पास में श्री गणेश जी महाराज पहुंच कर कहते हैं, मां भूख लगी है, मोदक देना, लड्डू देना। मां कहती आज तो बना ही नहीं है। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गए, गणेश जी भैया भूख लगी है। कार्तिकेय जी बोले, तेरी तो भूख बारी न्यारी है, तेरी भूख कम होती है, 1-2 लड्डू से तेरा काम चलता है, नहीं है मेरे पास में। अशोक सुंदरी के पास पहुंच गए, जीजी लड्डू, जीजी के है ही नहीं, रखे थे तो ऊंदरा खा गया, चूहा, लड्डू ही नहीं बचे। ओ अब शंकर जी की लीला बड़ी अपरंपार है। शिव जी ने बड़ी भारी कृपा करी, गणेश जी को भूख लगी, और जब भूख लगती है तो चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे तुम रोज पिज्जा खाओ, चाहे बर्गर खाओ, चाहे चाउमीन खाओ, जब भूख लगती है तो बासी रोटी भी निपटा जाते हो। भूख लगने पर है, भूख लगी तो बासी रोटी। अब गणेश जी को याद आया, रात्रि का समय, मध्य रात्रि हो रही है, लड़की बेटी गणेश को पुकार रही है, मेरा गणेश आएगा, 2 लड्डू उसका, आधा पानी उसका, आधा लड्डू मेरा और आधा पानी मेरा। बस गणेश जी को याद आ गया, इतनी रात्रि को मंदिर भी बंद पड़े, कौन भोग लगाएगा, क्या करूं? एक ही बेटी है जो आधी रात को भी मुझे बुला रही है, आधी रात को। आज कोई पूछ रहा था, गुरुजी कल गणेश जी बिठाने का समय क्या है? 19 तारीख को गणेश जी बैठेंगे तो उनके बिठाने का समय क्या है? हमसे पूछ रहे थे। अब हम तो शंकर जी के भगत, शिव जी की उपासना, अब हम क्या समय बताएं? तो हमने उनसे कह दिया, जब गणेश जी फ्री हों, तो उन्होंने पूछा गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं है उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो किन आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए, गणेश जी की
सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है अलमस्तता में बैठता। अब वो हमसे पूछे समय क्या है, हमने कहा देखो हमको तो मालूम नहीं, बस इतना जरूर जानते हैं कि ध्रुम वर्ण नाम के मेरे विनायक, जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता रहता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है, अग्नि। हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा, उनके शरीर से अग्नि धुआं तेज पुंज प्रकट हुआ। वो ध्रुम वर्ण विनायक साधारण, उसका केवल नाम उच्चारण कर कर भी अगर विराजित किया जाए, वो आया स्वीकार करेगा। 10 आप अभी तक बिठा लेते थे सिद्धि विनायक आओ, मयूरेश्वर आओ, भगवान को बल्लेश्वर पधारो, आपने बुलाया, आया, वो बैठा, हो ऐसा नहीं कि नहीं बैठा, पर हमें समय का भान नहीं हो पाया। हम किस समय पर भगवान को रिझाएं? परमात्मा को रिझाने का कोई समय होता है? भगवान को तो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब मेरे भगवान को रिझाने का प्रयास करो, वो तुम्हारे करीब में आकर बैठ जाएगा। जब तुम्हारा मन पड़े, जब तुम्हारी मर्जी पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कह रहा है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान विष्णु से पूछा कि इस ब्रह्मांड में जितना आदर किसी का नहीं होता उतना आदर महादेव का होता है, और महादेव तो स्वयं मौन रहकर रहते हैं, समाधि में तप साधना में डूबे रहते हैं, इसके बाद भी लोग उनका इतना आदर क्यों करते, इतना सम्मान क्यों करते? ब्रह्मा जी कहते हैं हम इतना देते हैं, भगवान नारायण इतना देते हैं, इंद्र इतना देते, वो इतना देते, वो इतना देते, शंकर भगवान कुछ नहीं देते, शिव जी तो केवल समय समय पर प्रदान करते हैं, इसके बाद भी उनका इतना आदर क्यों है? जो शंकर जी की शिव पुराण कहती है वही हम आपसे भी कहना चाहेंगे, और वही इस पूरे देश राष्ट्र के हर एक नेता से कहना चाहेंगे। फ्री में अनाज दो मत दो, फ्री में कपड़ा दो मत दो, फ्री में आप सामान दो मत दो, पर राष्ट्र में 2 चीजें फ्री होना चाहिए जो मेरे महादेव ने दी है, एक दवाई, दूसरी पढ़ाई, ये फ्री होना चाहिए। खाना फ्री दोगे कि नहीं दोगे उससे मतलब नहीं है, कपड़ा फ्री दोगे कि नहीं दोगे मतलब नहीं है। जितने राष्ट्र के राजनेता हैं, और ये शब्द पुणे की इस धरा से केंद्र तक पहुंचना चाहिए कि खाना फ्री मिले चाहे ना मिले, कपड़ा फ्री मिले चाहे ना मिले, पर दवाई और पढ़ाई ये तो फ्री होना चाहिए। कई लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं और उनको अच्छा हॉस्पिटल और उनको अच्छी दवा नहीं मिल पाती है, गरीब बड़ा तड़पता रहता है। कई लोग पढ़ने की आस लेकर बड़े बड़े शहर में जाते हैं, पर अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता क्योंकि पैसा नहीं होता। तो राष्ट्र के राजनेताओं को चाहिए, अन्न दो चाहे मत दो, तुम कपड़ा दो चाहे मत दो फ्री में, पर 2 चीजें फ्री दीजिए, एक दवाई फ्री दीजिए और एक पढ़ाई फ्री दीजिए, जो मेरे शंकर जी ने सबको दी है। शिव जी ने 2 चीजें फ्री दी, एक गणेश जी से कहा तो बुद्धि दे, फ्री, और एक शंकर भगवान ने औषधि दी, इसलिए इसको महामृत्युंजय कहते हैं, वो फ्री दी है। निःशुल्क होना चाहिए दवाई और पढ़ाई। मेरा निवेदन है, इस
क्लिप को काटकर पुणे की धरा से केंद्र की धरा तक जाना चाहिए, जिससे दवाई और पढ़ाई फ्री हो सके। गरीब से गरीब आदमी के लिए, छोटे से छोटे आदमी के लिए दवाई भी फ्री और पढ़ाई भी फ्री। लोग तड़पते रहते हैं, पैसे वाला व्यक्ति करवा लेता है, ठीक हो जाता है, गरीब बड़ा प्राण त्याग देता है। पैसे वाले व्यक्ति के बच्चे अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, गरीब बड़े के लिए कॉलेज नहीं मिल पाता, स्कूल नहीं मिल पाता, पैसा नहीं है, उसको बहुत पढ़ना है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छे नंबर ला सकती है, पर कोई एजुकेशन को आगे बढ़ाने वाला नहीं मिल रहा। शंकर जी जैसी बुद्धि रखना। शिव जी ने मोदक रोक दिया, पार्वती को इशारा करा मत दे खाने को, इसको लड्डू मत देना। गणेश जी को याद आया जाना है, पहुंच गए। आज सूंड रखकर भी गए हैं और पूरा स्वरूप रखकर गए, और मेरे गणेश जी महाराज सिद्धि विनायक बनकर लड़की के सामने पहुंचे। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? उस असली मतलब को समझना है। सिद्धि विनायक का मतलब क्या है? सिद्धि विनायक क्या होता है? केवल नाम से सिद्धि विनायक हो गए, या उनके पास में सिद्धि थी, बुद्धि थी, रिद्धि थी, ये सब सिद्धि विनायक के लक्षण है? या गणेश जी के हाथ में लड्डू रखा तो सिद्धि विनायक है, कमल पुष्प पकड़े हैं तो सिद्धि विनायक है, मस्तक पर मुकुट रखा है तो सिद्धि विनायक है, या मुंबई में बैठे तो सिद्धि विनायक है, या पुणे की धरा पर बैठे तो सिद्धि विनायक है, आगरा में बैठे तो सिद्धि विनायक है? वो सिद्धि विनायक का मतलब नहीं। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है, उस मतलब को समझिए। लड़की के सामने भगवान गणेश जी पहुंच गए। पहुंचने के बाद उससे लड्डू मांगा, लड़की ने 2 लड्डू दे दिए। आज मेरा गणेश आया है, ले लड्डू खा। गणेश जी ने कहा 2 लड्डू में काम नहीं चलेगा, 4 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। लड़की ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था 2 गणेश को देना, 2 तू खाना, आधा पानी तू पीना, आधा पानी मैं पीऊंगा। गणेश जी तुरंत उसको बातों में घुमाने लगे, और घुमाने लगे तो 2 लड्डू गणेश जी को मिल तो गए, पर 2 लड़की बड़ी चतुर थी, उसने नहीं दिए, नहीं दिए, रखे। अब गणेश जी महाराज ने उसके जो 2 लड्डू खाए, उस लड्डू से गणेश जी ने जब आधा पानी पिया, ऐसा पेट भरा गया। गणेश जी ने उसी समय उस लड़की से कहा तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। लड़की विचार कर रही है, घर मांगू, वर मांगू, पैसा मांगू, गाड़ी मांगू, बंगला मांगू, दौलत मांगू, कि गणेश जी को ही मांग लूं। लड़की विचार कर रही है। विचार करते 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 ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह हो गई। गणेश जी ने उस लड़की से कहा तू मांगेगी नहीं? तो गणेश जी ने जब कहा तू मांगेगी नहीं, तो लड़की कहती है मैं विचार तो करूं ना, पहले मांगूंगी क्या, पहले विचार तो करूं। इतनी देर में गणेश जी ने कह दिया तू मेरे सामने बैठकर विचार कर रही है, जो तूने विचार करा, जो जो तेरे मन में आया, सब तुझे प्रदान किया, सब। इसको कहते हैं सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? सिद्धि विनायक मंदिर की सीढ़ी पर जब चढ़ो, अंदर प्रवेश करो, फालतू की बात बंद हो जाना चाहिए। तुम्हें गणेश जी के सामने, सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये भी नहीं कहना कि साहब मेरा ये काम कर दो, सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये नहीं कहना कि मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक की सीढ़ी पर चढ़ो, अंदर मंदिर में प्रवेश करो, तुम जो सोचते जाओगे, बस सोचते सोचते तुमने 2 लड्डू बाबा को समर्पित कर दिए, विनायक को, समझ लो तुम्हारा काम जो मांगा वो मिल गया। 2 लड्डू में पूर्ति है सिद्धि। बहुत होड़ लगती है साहब, बहुत होड़ लगती है। आज गणेश जी के मंदिर में 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा। कितने कुंटल? जम के बोलो जरा। 1.25 कुंटल मोदक का भोग। आज गणेश जी के मंदिर में 1.25 कुंटल लड्डू का भोग। माइक पे चिल्लाया जाता है 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा। गणेश जी को भोग लगेगा 1.25 कुंटल लड्डू का। वहां से जितने लोग निकल रहे हैं, गरीब बड़े के बच्चे भी निकल रहे हैं। वो गरीब के बच्चे सोच कर बैठे हैं रात को 9 बजे बटेंगे, उसके मुंह में राल आ रही है, वो तैयारी कर कर बैठा है। गणेश जी कह रहे हैं तुमने बोलकर उसको तड़फन दे दी और बाद में मुझे भोग लगाओ, तो ये लड्डू मैं स्वीकार कैसे करूं, इसको पाऊं कैसे मैं? 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाना है, तुम्हें चिल्लाकर बोलने की जरूरत नहीं है। 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाना है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। तुम आओ, 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाओ और बांटो सबको।
मना नहीं। पर चिल्ला चिल्ला के सुबह से कान भर दिया, सुबह से चिल्ला रहे हैं, आज 1.25 कुंटल खिचड़ी का भोग लगेगा, आज 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा, आज भगवान को भोग लगेगा, आज भगवान को भोग लगेगा। जितने लोग जा रहे हैं सब गरीबड़ा अमीर, अमीर को कोई फर्क नहीं, पर गरीबड़ा मध्यम वर्गीय व्यक्ति को, उसके घर के बच्चों को लगता है शाम को जल्दी से आरती हो जाएगी ना, मेरे को लड्डू मिलेंगे, मेरे को लड्डू मिलेंगे, मेरे को लड्डू मिलेंगे। घर में जो माँ होती है ना, दिवाली पर गुजिया पपड़िया बनाती है, मठरी बनाती है, चकली बनाती है, अनारसे बनाती है। घर की माँ जब बनाती है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं माँ दे देना। माँ कहती नहीं, अभी दिवाली की पूजन होगी तब दूंगी, अभी नहीं, अभी पूजन हो जाएगी तब दूंगी। माँ देना, अभी पूजन हो जाएगी तब दूंगी। घर का बच्चा बिलखता रहता है, रोता है, तब माँ 2 गुजिये मठरी थोड़ा अलग रख देती है और उसमें से निकाल कर अपने बच्चे को दे देती है। माँ सोचती है पूजन होती रहेगी पर बच्चा भूखा है, ले ले मेरे गणेश जी के सामने चिल्ला चिल्ला करके 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा, 1.25 कुंटल खिचड़ी का भोग लगेगा, 1.25 कुंटल ये लगेगा, 1.25 कुंटल वो लगेगा। बच्चों का हृदय मेरा गणेश किसी को देख नहीं सकता बिलखता हुआ, क्योंकि वो बुद्धि का देवता है। वो ऐसा लड्डू, वो कहता है दिल से दो मुझे, दिखावे से मत दो मुझे दिखावे से नहीं। यहां इस पावन पंडाल में पुणे की धरा पर कई लोग रात्रि में आकर भोजन बांट रहे हैं, कई लोग बिस्कुट बांट रहे हैं, कई लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं, कई कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ भोजन बना कर लिया आया, कोई हलवा बना कर लिया आया। यहाँ पूरे पंडाल में प्रतिदिन चाहे कथा के समय चाहे रात्रि के समय लोग आकर खिला रहे हैं। वो एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं करवाते कि हमने ये बांटा, इसीलिए भोलेनाथ 3 महीने में 4 गुना दे देता है। वो देकर जाते हैं, 4 गुना मेरा भोलेनाथ दे देता है। 10 रुपए की पानी की बोतल अगर पिलाई है तो लिख कर रखना कि 10 रुपए का तुमको 3 महीने के अंदर चौगुना कर दिया कि नहीं दिया, लिखना जरूर और सीओर में पत्र भेजना जरूर, क्योंकि हम तो इन पत्रों से जान जाते हैं कि पत्र में है क्या, उससे पहचान हो जाती है कि तुमने क्या लिखा है, क्या देता है वो तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। कथा तो हो जाएगी आज कथा का तीसरा दिन, चौथा दिन है आज कथा का, चौथा दिन हो जाएगा, कल 5वां 6वां और 7वां, 3 दिन बाद हम भी चले जाएंगे, दूसरी जगह कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सब चलता रहता, पर उसने दिया क्या तुमको ये तुम्हें मालूम पड़े। गणेश जी ने कहा ला 2 लड्डू, 2 लड्डू लेकर गणेश जी ने पाया और इतने में गणेश जी ने कह दिया मांग ले। वो सोचती रही मैं क्या मांगू, गणेश जी कहते हैं तूने जो जो सोचा सब तेरा, सब तेरा, जो तूने मांगा है सब तेरा। लड़की चतुर थी, उसने कहा मैंने जो मांगा वो सब मेरा है, पर आखिरी में एक और चीज मांगी थी, याद है तुमको? गणेश जी बोले मालूम है मेरे को। क्या? तुम्हें। वो कहते हैं ना, और क्या दूं मैं तुमको दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। लड़की ने कहा सब मिले ना मिले, बस एक काम करो, हे गणेश जी तुम इसी जगह पर विराजमान हो जाओ, सिद्ध टेक दे, सिद्ध सुंदर सिद्धि विनायक के रूप में मेरे गणेश जी महाराज विराजमान हो। गणेश जी विराजमान। सुन बेटी, तूने मुझे यहां पर विराजमान करा है, संसार का जो मनुष्य इस सिद्ध टेकरी पर आएगा और सिद्धि विनायक का दर्शन करेगा, केवल गांव में प्रवेश करते से उसके मन में भी जो चलेगा, तेरे को वचन देता हूं, उसकी झोली उसके मन में आने से ही मैं भर दूंगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धता है। शिव भजन से क्या नहीं मिलता, शंकर जी की आराधना से क्या प्राप्त नहीं होता। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि आप ज्यादा शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, आप ज्यादा शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंच सकते, आप भगवान के मंदिर में ज्यादा नहीं जा सकते, तो हम तो यहां तक कहेंगे जैसे शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, शादी में जाओ बैठो ना बैठो, शादी में जाओ कुछ देओ ना देओ, पर शादी में जाओ तो जिसके घर की शादी है उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ। क्यों मुंह दिखाकर आओ? जिससे उसको मालूम पड़े कि हमारे घर की शादी में ये आया था, तो तुम्हारे यहाँ जब शादी हो तो वो भी तुम्हारे घर पर जरूर आए, भले खाए ना खाए, दे ना दे, पर
तुम शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, कुछ देओ ना देओ, कुछ बैठो ना बैठो, पर उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ, जिससे ये मालूम पड़े कि मैं तुम्हारे घर शादी में आया था। तो उसके यहाँ उसको ये लगे कि इसके घर की शादी में मुझे जाना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं, शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल नहीं है मत चढ़ाओ, बेलपत्र नहीं है मत चढ़ाओ, शमी पत्र नहीं है मत चढ़ाओ, एक चावल का दाना नहीं है मत चढ़ाओ। पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी उसके मंदिर तक, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। वो आपको देख लेगा ना तो समझ जाएगा कि एक ना एक दिन इसके दरवाजे पर मुझे भी जाना है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम उसकी चौखट तक जाते रहे, हम उसके दरवाजे तक जाते रहे, और जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं जाएंगे, जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो कैसे आएगा? उसको पुकारा ही नहीं हमने तो आएगा कैसे? कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। हम खुद नहीं लेकर जा सकते, हम उसके दरवाजे पर नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं। हम उसके दरवाजे के सामने से भी अगर निकल कर चले गए तो हमारी जिंदगी की सार्थकता। उसके सम्मुख भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा दोनों ने मिलकर एक पर्वत का मंथन किया। मंथन में उनको यह देखना था कि भगवान विष्णु के पिता कौन है। मंथन करते करते एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और उस अग्नि के खंभ में से आवाज आई, हे नारायण, हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु तुम्हारा पिता मैं शिव। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, क्या ये शिवलिंग, ये लिंग की जो आकृति है, ये पाषाण का जो स्वरूप बना हुआ है, क्या ये भगवान नारायण के पिता हो सकते हैं? किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना, प्रवेश करना बहुत कठिन। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, अगर आपके हृदय में शंकर जी की भक्ति प्रवेश कर गई है, आपके हृदय में, अगर आपके दिल में भगवान शंकर की भक्ति पहुंची है, तो समझ लेना कि इसको पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं जो तुम्हारे हृदय में इस भक्ति को पहुंचा दिया। इस भक्ति को शिव ही पहुंचा सकते। भगवान शंकर के सिवा कोई आपके हृदय में भक्ति को प्रवेश नहीं करा सकता। भगवान ब्रह्मा जी हंसने लगे, क्या ये जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है, इसमें से नारायण के पिता प्रकट हो गए, भगवान विष्णु के पिता? भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आपके पिताजी का सिर कहां है और उनके चरण कहां है? तभी शिवलिंग को देखेंगे आप तो शिवलिंग में चरण कहां है और उनके मुख कहां है, ये किसको मालूम पड़ेगा? कल शिवलिंग आया, हम मान लो ये शिवलिंग है, जरा समझना। अब ये शिवलिंग है, अब इस शिवलिंग का मुख कहाँ है, इस शिवलिंग का
चरण कहां है? भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी पर हंसकर बोले तुम्हारे पिताजी का चरण और तुम्हारे पिताजी का मुख है कहां? इस शिवलिंग का चरण कहां पर है? इस शिवलिंग का मुख कहां पर है? ब्रह्मा जी हंसे ठाका लगा करके, ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, जो शंकर भगवान का प्रतिबिंब जो प्रकट हुआ है, इसका चरण, इसका सिर, इसका मुख है कहां? ब्रह्मा जी जब हंसे तो भगवान विष्णु ने कहा मैं नहीं जानता कि मेरे पिता का मुख कहां है, मेरे पिता का चरण कहां है, पर इतना जरूर कहता हूं, भगवान नारायण कहते हैं पिता का मुख, पिता का चरण, इससे मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए कि पिता की छत्र छाया हमारे ऊपर है कि नहीं है, मतलब उससे होना चाहिए। कहां चरण है, कहां मुख है? दोनों में वाद विवाद हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आकाश में जाता हूं और भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूं, तुम पताल में जाओ और भगवान शंकर का चरण देखकर आओ। दोनों जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने मना कर दिया था मेरे पताल में जाने से कुछ नहीं होगा, शंकर भगवान के चरण मिलना कठिन है। भगवान शिव के चरण प्राप्त होना कठिन है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शंकर के मंदिर से निकल कर जा रहा हो, कोई शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाकर रोज मंदिर से निकल कर जा रहा हो, उसके भी अगर चरण के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना कि शंकर के चरण के दर्शन होगा। यही बहुत। कोई शिव का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर का भजन करने वाला, तुम्हारे पास पड़ोस में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई भी तुम्हारे नजदीक में भी कोई रहता हो और अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ा रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, मंदिर में श्रृंगार कर रहा है, बिना दिखावे के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना कपट के, बिना प्रपंच के, अगर शंकर की भक्ति में लगा हुआ है तो समझना कि यह शिव की उदारता है, ये शंकर की उदारता। कल रात्रि को शाम के समय पर हम सो सविता मोहन जी मते जी से कह रहे थे, हम श्री मोहन मते जी की धर्मपत्नी जी से कह रहे थे कि माता जी, दीदी भाई, जी कहीं ना कहीं आपके पति श्री मोहन गोपाल जी मते जी का, आमदार जी का कोई ना कोई पुण्य शंकर जी के प्रति प्रबल जरूर हुआ होगा, उनकी शिव भक्ति दड़ी जरूर हुई होगी, तब जाकर उनके ये क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा आई। कितने लोग, नागपुर में कोई सेठों की कमी है क्या? अरे बोलो तो रे, जम के तो बोलो, कमी है सेठों की? नागपुर में कोई सेठों की कमी है? नागपुर में कोई सत्ताधारियों की कमी है? पर सब कुछ हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा अगर किसी के माध्यम से आए तो ये समझ लेना जैसे भागीरथ जी गंगा को लाए थे उसी तरह ये शंकर को लेकर आ रहा है। सहज नहीं है हमारा। हम मोहन मते जी को, आमदार जी को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। एक रास्ता छूट जाए, छूट जाने दो। एक घर छूट जाए, छूट जाने दो। एक दुकान छूट जाए, छूट जाने दो। थाली में भोजन छूट जाए, छूट जाने दो। पर शिव महापुराण की कथा कहती अपना सनातन धर्म कभी मत छोड़ना, उसको पकड़ कर रखना। जो सनातन धर्म को पकड़ कर रखता है, सनातन धर्म मेरा महादेव, उसको पकड़ कर रखता है। आज दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने कितने लोग अपने सनातन धर्म को गाली दे देते हैं। शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है? शिव जी पर दूध छोड़ने से क्या होता है? सनातन धर्म पर लोग उंगली उठा देते हैं। जिसने शिव को जान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया। जो शंकर को नहीं जान पाया वो सब गवा गया, सब गवा। इस कथा के बाद में ये कथा 21 तारीख को विराम होती, 26 तारीख को अहमदाबाद गुजरात में कथा प्रारंभ होती। 26 तारीख से 1 तारीख तक जो अहमदाबाद गुजरात में कथा थी, वहाँ पर अभी से लोग पहुँचना प्रारंभ हो गए। तो अहमदाबाद गुजरात में
कथा की परमिशन कैंसिल कर दी गई। अब जरा विचार करिएगा, कथा की परमिशन कैंसिल हुई। जो जजमान कथा लिए थे शर्मा जी बड़े दुखी हुए, कहा श्री और फोन करा कि गुरुजी से बोलना हमारी कथा कैंसिल हो गई है, अहमदाबाद की जो कथा थी वो कैंसिल हो गई। तो आशीष जी के पास फोन आया, आशीष जी से हमने कहा कि उनको बोलो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बाबा की जब कृपा होगी तब होती है। हो सकता है अभी तुम्हारी पुण्य की गुल्लक नहीं भराई होगी इसलिए कथा नहीं हुई, जब पुण्य की गुल्लक भरा जाएगी तो ये कथा होगी, कभी योग लगेगा, जिसके भाग्य में होगी तहां मिलेगी। शिव कथा इतनी साधारण नहीं है, इसको भागवत करा लेना सरल पड़ता है, रामचरितमानस करा लेना सरल पड़ता है, गीता जी का पाठ करा लेना सरल पड़ता है, पर शिव महापुराण की कथा कराना कठिन पड़ता है। क्यों? शंकर के जो भक्त आते हैं वो अपना आसन बिछा कर ऐसे बैठ जाते हैं 5 दिन 7 दिन के लिए कि तुम जेसीबी लेकर इनको उठाओगे तो नहीं उठते हैं। ये जहां बैठ गए तो बैठ गए। तुम कितना ही इनसे माथा भड़क लो, कितना ही बोल लो, कितना ही, अपन सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे। कोई हटे क्या? कोई कह रहा था नागपुर में जास्ती गर्दी आए, अब बोल तो रहे तो हमको भी तो समझ में आना चाहिए। तो हमने बाजू वाले से पूछा, इसका मतलब बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ है। तो हमने भी कह दिया फिर तो मजा आए। तो अब उसमें आनंद की अनुभूति तभी है। शिव तत्व को प्राप्त करना, शंकर को पाना सरल है क्या? महाराज कठिन, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी ने हंसकर भगवान विष्णु से कहा मैं सिर देख कर आता हूं, तुम पांव देख कर आओ। चरण देखने के लिए भगवान विष्णु पाताल में गए पर चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। भगवान ब्रह्मा ऊपर गए, जाते जाते उनको केतकी का फूल मिला, उसको ले लिया। केतकी तू चलकर बोल देना भगवान विष्णु से कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, शंकर भगवान के सम्मुख में कहने में तेरा क्या जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, देवताओं पर चढ़वाता रहूंगा, चल बोलना। मेरी बात का अगर विश्वास नहीं करा तो गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय को रोक लिया और गौ माता से कहा तुम नीचे जाकर कहना भगवान विष्णु के सामने कि भगवान ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। गाय कहती है मैं झूठ क्यों बोलूं, गाय घर में पहली रोटी जो बनेगी तुझे दी जाएगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोल दी, एक रोटी के लिए, एक रोटी के लिए झूठ बोला गया। अपन क्या करते हैं, संसार में रहने वाला व्यक्ति करता क्या, झूठ निकल जाता। एक भंडारा से कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई पुलिस अशोक के सरोदे, खात रोड, भंडारा, जिला भंडारा, महाराष्ट्र। पुलिस में उनकी नौकरी है, उन्होंने फोटो भी अपना लगाया। अशोक काशीराम जी, सरोदे, ग्राम खात रोड, भंडारा, जिला भंडारा, पुलिस विभाग भंडारा। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, क्या एक लोटे में हम पुलिस की नौकरी करते हैं पर हमारा विश्वास इतना जागृत नहीं हो पाता। गुरुदेव 2014 में मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया। झूठा केस में जब मुझे फंसाया सुंदरम है, पति ने कहा अपन करें क्या, पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। 10 साल से केस चल रहा था, झूठे केस में फंसाया गया था। पत्नी के कहने पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरी पत्नी और मैं जब शंकर के मंदिर में बैठे थे तब फरवरी 2023 में मेरा केस लगा हुआ था। तभी मुझे जाना था। गुरुदेव मैंने भोले बाबा से जल चढ़ाते चढ़ाते, आप कहते हो ना गुरुजी शिवजी पर धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए, आपने जल चढ़ाने का स्थान बताया जहां जल बहकर जाता है उत्तर की ओर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर मैंने जब धीरे धीरे जल चढ़ाकर बाबा से कहा बाबा अभी जल चढ़ाकर जा रहा हूं, आज मेरा केस है, शाम को आऊंगा ना तो तेरे मंदिर में 2 दिए लेकर आऊंगा, एक तेरे दरवाजे पर लगाऊंगा, एक पशुपतिनाथ के नाम से मेरे दरवाजे पर लगाऊंगा। बाबा अभी आंख में आंसू भर कर जा रहा हूं, आऊंगा ना तो हंसते हुए आऊंगा, यह मेरा विश्वास कहता है। गुरुदेव सन
फरवरी 2023 को मैं गया, केस की सुनवाई हुई और जो पूरा विपरीत मेरे लिए केस बना था, बाबा की कृपा से पूरा केस पलट गया और मैं आनंद से बरी हुआ और मुझे वापिस मेरी नौकरी प्राप्त हुई और वापिस मैं नौकरी पर आ गया और जो मेरी ड्यूटी थी उससे पोजीशन बढ़ाकर, क्रम बढ़ाकर, पद बढ़ाकर मुझे नौकरी मिली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। ये शिव तत्व, योग घड़ी है, शंकर, इसको शिव कहते हैं, इसको घड़ी कहते हैं। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, उसका भरोसा दृढ़ी, उसका विश्वास दृढ़ी। आप जाओ शिव के धाम, आप जाओ शंकर के मंदिर, आप जाओ ओघड़ी के पास में, पर दिल से उसे कहो तो। यहां इतने लाखों की संख्या में आप आए हो, कोई पंडालों में जगह नहीं तो दुकानों में बैठे हुए हो, रोडों पर बैठे हुए हो, ग्राउंड में जहां जगह मिल जाए वहां पर छाता लगाकर बैठे हुए हो। आप अगर भरोसा रखकर आए हो ना, तो शिव महापुराण की कथा में दिल से बाबा से कहकर जाना, बाबा मेरे बाबा दया करना, मैं भरोसे हो। उसे दिल से कहकर जाना। बोलो जरा जम के बोलो, मेरे बाबा ना घर के, आवाज यहां तक आना चाहिए, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, भोले बाबा मैं तेरे भरोसे, डमरू वाले दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे तो जिए, हम उसके भरोसे तो जिए। हम उसके सहारे ना जिए तो क्या मतलब। एक महिला बैठी है जिसके 3 बच्चे हुए, कई सालों के बाद 3 बच्चे हुए, पर गर्भ में नाल एक थी और डॉक्टर ने कह दिया बच्चे बचेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है, तीनों मरेंगे। और धीरे धीरे कर कर बच्चे जन्म लिए तो एक एक बच्चा मरते गया, आखिरी बच्चा बचा तो माँ को होश था। उसने सिस्टर से कहा, नर्स से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे 2 बच्चे मरे हुए हो गए, एक बच्चा जिंदा हो जाए, मुझे एक बार अगर हॉस्पिटल में शंकर का कोई मंदिर हो तो वहां का पानी ला के पिला दो। डॉक्टर कह रहा है तेरा तीसरा बच्चा नहीं बचेगा, मरा हुआ है। वो कहती है मेरा बच्चा जिंदा मेरा बाबा देगा, मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल में जल हो तो लाकर पिला दो। नर्स गई, थोड़ा सा हॉस्पिटल में जो शंकर का फोटो था उसी पर पानी डालकर लाकर उसके मुख में दिया और तीसरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ। ये उसने दिया। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेके तो उठ के खड़ी हो जाए, वो हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं इधर कहीं? है? नहीं दिख रही? कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मेधा नरेश गुप्ता, गांव चाणी, जिला यवतमाल की रहने वाली हूं। बाबा 10 साल के बाद तो मेरा गर्भ ठहरा। मुझे डॉक्टर कहते थे कभी संतान नहीं होगी। मैंने बाबा से प्रार्थना कर कर 1 लोटा जल चढ़ाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा तो 10 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा गुरुदेव। और 10 साल के बाद गर्भ ठहरा तो मालूम पड़ा कि मेरे गर्भ में 3 बच्चे हैं। गुरुदेव बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। जापे का समय आया, डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने कह दिया 3 बच्चे की एक नाल है, 3 बच्चे मरेंगे, ये निश्चित है, बता देना आपको हमारा काम है। एक एक बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे मरे हुए होते गए। गुरुदेव आखिरी का बच्चा बचा। मैंने नर्स से कहा मुझे शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दे दो जीजी, थोड़ा सा पानी पिला दो, मेरा एक बच्चा बच जाएगा। 10 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नर्स ने शंकर के फोटो पर जल चढ़ाकर मुझे दिया
और बाबा की कृपा से मेरा जो तीसरा बच्चा था वो मेरा बेटा था, और शिव की कृपा से वो बच गया। उस बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूं। ये शिव है, ओ घड़ी शंभु। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो एलईडी पर आप लोग उस बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। एक बच्चा कहीं बैठी हो तो आ सकते। उसने एक लाइन भजन की बड़ी सुंदर लिखी, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर ओघड़ी है, उसको पहचानना कठिन है। जिस दिन तुम पहचान गए, जिस दिन तुम्हारी चित्तवृत्ति में आ गया कि शिव है जो हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया करा हुआ है, शिव है जो हमारे ऊपर दया की दृष्टि करा हुआ है। वो शंकर शंकर ओघड़ी है। कहा, सम्मुख में भाव प्रकट किया। शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले, तो उनका नाम हो गया सत्यनारायण। क्या नाम पड़ा? सत्यनारायण। कोई आपसे पूछे सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ से निकली है, तो आप बता सकते हो स्कंद पुराण में से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है, और भगवान शंकर के सामने भगवान नारायण ने सत्य कहा था, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण पड़ा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? रख लो। कितने अध्याय होते हैं? 5। पहले अध्याय में वर्णन आता है, एक ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर करी। बोलो सही है कि गलत? दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, लक्कड़हारे ने कथा सुनी, करी। तीसरे में भी आता है, साहूकार की पत्नी ने कथा का स्मरण सुना, किया। पूरे अध्याय में वर्णन आता है कि सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा सुनी, कथा सुनी, पर 5 अध्याय में कहीं नहीं आता कि कथा थी कौन सी जो 5 स्कंद में सुनी थी। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। उसमें लिखा है कि ये वाली कथा सुनी थी, उसमें लिखा सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उन्होंने करी, पर थी कौन सी कथा? तो ये कथा थी जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने घर्षण कर कर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, और भगवान लक्ष्मी नारायण ने सामने खड़े होकर कह दिया, शिव के चरण नहीं मिले, सत्य बोल दिए, इसलिए सत्यनारायण कथा प्रकट हो। ब्रह्मा जी से पूछा, आपको भगवान का सिर मिला? हाँ। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, श्राप दे दिया भोलेनाथ ने, तू मेरे पर कभी नहीं चढ़ेगा। गाय से पूछा, गाय ने झूठ बोल दिया, तेरा मुख अपवित्र होगा, तू झूठ बोली इसलिए झूठन खाएगी। ब्रह्मा ने झूठ बोला तो उनका सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, शीश कटा हुआ बड़ का पेड़ बन गया। कौन बड़ के पेड़ की पूजन करे? क्योंकि ब्रह्मा ने झूठ बोला था। तब भगवान नारायण ने कहा कि इस बड़ के पेड़ की कोई पूजन नहीं करेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे एक लिंग की आकृति में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर, शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना कर, क्षमा कर, तब सृष्टि के निर्माण की ओर आगे बढ़े। तब उसको समझना, आपकी और हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो नहीं समझ पाएंगे कि शंकर है क्या, शिव है क्या। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और विचार कर लिया कि हम तो शंकर जी को बहुत जानते हैं, हम शिव जी को बहुत जानते हैं। ना ना भाई, शिव को पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। उसको पहचाने कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया था। नेनुका का विवाह शस्त्रार्जुन के साथ कर दिया था और रेणुका का विवाह जमदग्नि